23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को संघर्ष की हत्या के आरोप में फांसी लगा दी गई। 8 अन्य आरोपी जो इनके साथ में थे, जो उस लाहौर षड्यंत्र, दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में थे, उनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की काले पानी की सजा के अंदर भेज दिया गया, जिसकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाए। वहां पर पुनः उन लोगों ने जेल में कैदियों के प्रति की जाने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की। एक बार फिर से उसी तरीके से उनको दूध वगैरह पिलाने की, लिक्विड देने की कोशिश की गई। बाकी लोग मेरी तरह कोई दुबले पतले थे तो अंग्रेज जबरदस्ती पकड़ पकड़ा के उनको दे दिया करते थे। महावीर सिंह फिर थोड़ा हट्टा कट्टा था, इसलिए मानता नहीं था। इसलिए एक बार उसको 4, 5, 10 लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के जमीन पे लिटा के उसके नाक के अंदर पाइप डाली गई। गलती से वो पाइप आहार नली की जगह श्वास नली के अंदर चली गई। फेफड़ों में दूध भर गया वो चिल्लाता रहा, लेकिन लगा कि नाटक कर रहा है यूं ही। अंग्रेज छोड़ के चले गए। फिर वो और चिल्लाया, हेल्प हेल्प चिल्लाया। अंग्रेज अधिकारी भाग कर आए। आसपास वाले क्रांतिकारियों ने शोर मचाया कि पहलवान चिल्ला रहा है, पहलवान चिल्ला रहा है। अंग्रेजों को बैरक में देखते ही पता चल गया कि मरने वाला है। उठाकर ले जाने लगे तो पास वाले बैरक से ग्यारसी लाल वापस चिल्लाए कि क्या हुआ है, हमें बताए तो जाए। तब पहलवान ने एक बार थोड़ी सी आंखें खोली और कहा, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। लाश भी वापस घर वालों को नहीं दी गई थी। अंडमान निकोबार के पास बंगाल की खाड़ी में उसकी लाश फेंक दी गई थी। उस भूख हड़ताल में 3 शहीद हुए थे, मोहित मोइत्रा, मोहन किशोर और महावीर सिंह, जिन तीनों के स्टेचू अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के बाहर लगाए गए हैं। विडंबना यह है कि देश के इतिहास में उन विक्रम विप्लवियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। कितनी विडंबना है कि हम केवल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम जानते हैं। उस मुकदमे में वे 8 लोग जो काले पानी की सजा काट कर आए थे, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि देश की आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त जब एक तहसीलदार से कोई पट्टा बनवाने के लिए गए थे तो तहसीलदार ने यह कहकर बाहर निकाल दिया था कि स्वतंत्रता सेनानी होने का तमगा दिया जा चुका, अब क्या पूरे देश को नोचते फिरोगे। हम यह भी नहीं जानते कि वो बटुकेश्वर दत्त अपने अंतिम समय में दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के अंदर तड़प तड़प कर मरे थे, उनके पास जाने वाला कोई भी नेता नहीं था। हम यह भी नहीं जानते कि जब उससे पूछा गया उस बटुकेश्वर दत्त से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मुझे भगत सिंह की मां से मिलवाया जाए। और जब भगत सिंह की मां आई तो उन्होंने कहा कि बेबे इन्होंने कहना कि मेरी लाश भी वहीं दफनाई जाए या मेरी लाश भी वहीं जलाई जाए जहां पर भगत सिंह की लाश जलाई गई थी। ये विडंबना इस वजह से है कि हिस्ट्री वाज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। विजेता कांग्रेस थी और मैंने जितने नाम गिनाए इनमें से कोई भी कांग्रेसी नहीं था। क्रांतिकारियों के पन्ने यदि 2 पन्नों में समेट कर रख दिए जाते हैं, तब ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि वे लोग जो भले ही दूसरी धारा के रहे हो, लेकिन यदि देश को आजादी दिलाने में अपने खून का कतरा कतरा तक बहा दिया था, जिनके लिए भले ही आज हम कहते रहे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बलस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। और केवल उनके 23 मार्च का दिन जब भी आता उसको शहीद दिवस के रूप में मनाकर या उनकी पुण्यतिथियां और जन्मतिथियां मनाकर अपनी इतिश्री कर ले। पर ये सरकारों से सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब तमाम तुम्हारी योजनाएं गांधी, नेहरू, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद और गोलवलकर के नाम पर चलाई जाती है, तब देश की कितनी योजनाएं राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चलाई जाती है। क्यों नहीं तुम्हारी नरेगाओं के नाम महात्मा गांधी नरेगा योजना की जगह चंद्रशेखर आजाद नरेगा योजना किया जाता है? क्यों नहीं तुम्हारी इंदिरा रसोई की जगह उसका नाम दुर्गा भाभी रसोई कर दिया जाता है? क्योंकि ये सवाल हम कोई पूछते नहीं है, हम केवल जब इतिहास पढ़ते हैं तब ये सवाल उठाते हैं। हम वोट देते समय इन बातों की कभी अपेक्षा नहीं करते, इसलिए सरकारों पर दबाव नहीं बनता और वैसे कोई काम नहीं करती। ये नहीं कहा जाना चाहिए कि गांधी जी वगैरह इनकी तुलना में कम हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बापू प्रातस्मरणीय है, वो सम्माननीय थे, सम्माननीय है और सम्माननीय रहेंगे। पर दूसरी लकीर को छोटा करने की कोशिश क्यों की जाए? हम उन सेलुलर जेल वालों को क्यों नहीं जानते हैं? हम उन आजीवन कारावास वालों को क्यों नहीं जानते? हम क्यों नहीं जानते कि उसके बाद यशपाल जो उनके साथ में थे वो गांव गांव के अंदर घूमते रहे थे और क्रांतिकारियों के परिवारों से मिलते रहे थे और उनकी जीवनी बाद में लिख लिख कर छापते रहे थे। इस बारे में हमें कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी हमें नहीं है। एक अब फेसबुक से पेज हट गया, वो क्यों हट गया मैं नहीं जानता। पहले फेसबुक पर एक हिस्ट्री का पेज हुआ करता था, हिस्ट्री नाम से एक पेज था। उस पेज ने एक दिन एक कहानी लिखी और उसने कहानी लिखी 16 सितंबर था उस दिन, मुझे आज भी याद है। 16 सितंबर था, ओजोन दिवस मनाते हैं हम, वो था। और उसने कहानी लिखी लाहौर षड्यंत्र केस पर और उसने लिखा कि किस प्रकार केवल जो 3 लोग फांसी लगे थे उनके नाम हम याद करते हैं, 8 लोगों के नाम भुला दिए गए क्योंकि सरकारों ने उनके नाम किताबों में नहीं छापे। और उन्होंने लिखा कि उनमें से एक जो महावीर सिंह था, जिसने भगत सिंह को भागने में सर्वाधिक सहायता की थी, जिसके घर पर भगत सिंह शाहजहांपुर यूपी में लंबे समय तक रहे थे, वो बाद में अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के अंदर भूख हड़ताल के दौरान जिस प्रकार जतिन दास शहीद हुए थे, वो भी शहीद हो गया था, जिसके साथ 2 और बंदे मोहित मोइत्रो और मोहन किशोर भी थे, जिनकी स्टेचू आज भी सेलुलर जेल के अंदर लगाई हुई है। उसका जन्मदिन है। मैंने भी पहली बार ही पढ़ा था कि यार ऐसा कोई क्रांतिकारी भी था और उसका जन्मदिन है। सामान्य सी बात, ऐसी खूब सारी चीजें आती हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं। पर उसकी अंतिम लाइन बड़ी जोरदार सी थी और उसके अंतिम लाइन के अंदर लिखा हुआ था कि उस महावीर सिंह के पोते असीम सिंह अब जयपुर के मालवीय नगर में रहते हैं। ये चौंकाने वाली बात थी कि मैं उस समय जयपुर के मालवीय नगर के अंदर रह रहा था और मुझे लगा कि यार किसी क्रांतिकारी का परिवार मालवीय नगर के अंदर रहता, अपने उसके बारे में जानते ही नहीं। कैसे जाना जाए इसके ऊपर तो इतनी जानकारी। तो गूगल सर्च मारा मैंने, असीम सिंह मालवीय नगर लिखा,
तो उनकी दुकान का नाम आया, फोन नंबर आए नीचे, कॉल किया, असीम जी बोल रहे हो? जी। महावीर सिंह के पोते हो? जी। हम मिलना चाहते हैं आपसे क्योंकि आज महावीर सिंह जी का बर्थडे है, हम बात करना चाहते हैं आपसे। बंदे ने कहा शाम को घर आ जाना। घर का जब एड्रेस बताया तो पैरों तले जमीन खिसकने वाली जमीन थी। बात थी कि मैं सड़क के इस तरफ रहता था, उनका घर सड़क के उस तरफ था, महज 3 मकान इधर और 3 मकान उधर की दूरी। सैकड़ों बार वहां से गुजरे होंगे, पर किसको पता था कि इस घर में रहने वाला परिवार उस व्यक्ति का परिवार है जो देश की आजादी के लिए शहीद हुआ था, जो भगत सिंह के साथ का आदमी था, या उस लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर रहा था। तो बाकियों को तो जान भी कैसे पाए। मैं आसपास में जो भी स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट रहते थे, मैं जिनको जानता था, उनको मैंने कॉल किया, आओ यार, मुझे लगा यार 5, 7, 10 आदमी तो जाए, अगले को थोड़ा यूं फील हो कि हाँ यार वाकई रेस्पेक्ट करने के लिए आए ये लोग। हम सब प्लानिंग करके गए। पहले हम केवल जाने वाले थे, क्योंकि स्टूडेंट ने कहा सर ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, बुके तो ले लेना चाहिए, उनका बर्थडे था तो बुके खरीद के लाए। किसी और ने कहा कि सर वो सोल उठाकर अभिवादन करते हैं, उस टाइप का भी थोड़ा कुछ हो जाना चाहिए, सोल लेके आए। हम सब आपस में बातचीत करके गए कि यार इतना बड़ा आदमी है, उस क्रांतिकारी का पोता है, तो उसके पास टाइम नहीं होगा, तो इसलिए अपने 15 मिनट में क्या क्या बातें पूछनी है, क्या क्या बातें बोलनी है, तुम क्या बोलोगे, तमाम चीजें तय करके गए। हमें लगा कि यार उस आदमी के पास पता नहीं कितने लोग आते होंगे, आके ये सेम बातें पूछते होंगे, इसलिए व्यक्ति बोर हो गया होगा बताते बताते। अपने को नहीं पता था, दुनिया तो जानती होगी। हम गए तो इस बात का और बड़ा अचंभा था कि उस व्यक्ति ने हमें 2.5 घंटे बिठा कर रखा। हम ही गए थे, बाकी कोई नहीं आता। आस पड़ोसियों को भी पता ही नहीं कि वो है। मैंने कहा उनको कि आप प्रयास क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं जयपुर के मेयर से मिला था और मैंने ये बताया भी था, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था और कहा था कि आपकी जो घर वाली रोड है उसका नाम महावीर सिंह रोड कर दिया जाएगा, पर उन्होंने नहीं किया। बार बार जाकर मुझे ये कहने में कि मैं उनका पोता हूं और उनके नाम पे रोड की जाए, मुझे लगता है उनकी आत्मा दुख पाती होगी। उन्होंने नाम करने के लिए सब नहीं किया था। और अड़ोसी पड़ोसी कुछ तो जानते हैं, बाकी को अब मैं चला के थोड़ी बताऊंगी मैं उनका पोता हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो किया वो हमारे लिए हमेशा सम्मान्य नहीं रहेंगे, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए रहेंगे, पर अब हमारी तो जिंदगी जो है वैसे चल रही है। मैंने पूछा कि जयपुर आने क्या कारण रहा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनका रियल पोता नहीं, उन्होंने तो शादी नहीं की थी, उनके जो भाई थे मैं उनका पोता हूं। और जब भगत सिंह लंबे समय तक हमारे घर पर फरारी के दौरान रुके थे, कालांतर में जब भगत सिंह और मेरे दादाजी दोनों वहां से निकल गए, तो पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। तो मेरे दादाजी को लगा कि यहाँ पार नहीं पड़ेगी, तो मेरे दादाजी जयपुर आ गए, क्योंकि जयपुर भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, यहाँ पे राजाओं का राज था। और यहाँ के वनस्थली विद्यापीठ में जो हीरालाल शास्त्री वाली थी उसमें नौकरी कर ली थी। बाद मेरे पापा भी यही नौकरी लग गए और अब मैं मेरा बिजनेस यहाँ पर चलाता हूँ, वाइफ मेरा स्कूल चलाती है यहाँ पे। उन्होंने हमें कहा कि जब भगत सिंह शाहजहांपुर में हमारे घर पर रहे थे तब भगत सिंह का सामान एक संदूक के अंदर था। उन्होंने हमें वो संदूक दिखाई कि वही संदूक है जिसके अंदर भगत सिंह का सामान रखा हुआ था। उन्होंने और बताया कि भगत सिंह बहुत रिच फैमिली से थे, बहुत पैसे वाले थे, जमींदार थे, वहां के लंबरदार थे पंजाब के। कि अजीत सिंह जी 1907 में जब जेल से रिहा करवाए गए थे तब शायद 50,000 रुपया मुचलका उनके लिए भरा गया था। आप सोचिए 1907 में 50,000 की क्या वैल्यू रही होगी। और भगत सिंह के पिताजी तो यह तक चाहते थे कि भगत सिंह को भी बाकायदा पैसे देके जमानत करवा ली जाए, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया था कि नहीं बापू। इवन चंद्रशेखर आजाद तो यह चाहते थे कि जब भगत सिंह को कोर्ट से जेल ले जाया जाता है, जेल से कोर्ट ले जाया जाता है, तो बीच में पुलिस पर हमला करके भगत सिंह को छुड़वा लिया जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को भगत सिंह ने इसके लिए भी आगाह कर दिया था कि पंडित जी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, लोग गुंडे और चवन्नों से अधिक कुछ नहीं समझेंगे, इसलिए प्लीज ऐसा मत करना, आप बाकी लोग संगठन संभालिए, हमारा समय आ गया है। हम बलिदान से ही अब देश के युवाओं को यदि जागृत कर पाएंगे तो अच्छा तरीका है। हम बलिदान देंगे, किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, हम देंगे। दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन है उल्फत, हमारी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मर भी गए तो हमारी मिट्टी से भी वो खुशबू तो चारों तरफ रहेगी, इसलिए प्लीज ये मत करो आप। तो इतने पैसे वाले थे, तो भगत सिंह की जो मम्मी थे विद्या देवी, उनकी जब शादी हुई थी तो उनके पीहर वालों ने उनको 4 बड़े बड़े संदूक दहेज के अंदर दिए थे। पहले वो पेटी आती थी, पेटी लो वाली जो पेटी आती थी, एक एक मिलती है घरों में, वो पैसे वाले थे तो उनकी मम्मी 4 लाई थी। भगत सिंह जब पढ़ने के लिए गए तो एक उनको दे दिया गया था। भगत सिंह जब फरार हुए तो उस एक संदूक में अपना सामान लेके निकले थे। उन्होंने कहा कि जब हमारे घर से वापस फरार हुए तो उन्होंने वो संदूक हमारे घर ही छोड़ दिया कि अब यार इतना बड़ा संदूक लेके इधर उधर कौन भागता फिरेगा। जब देश आजाद हो गया, सरकार ने कहा कि म्यूजियम में रखने के लिए क्रांतिकारियों की चीजें चाहिए, तो क्रांतिकारी के जो भी घर वाले हैं वो चीजें हमें दे दे। तो हमने बाकी तमाम चीजें लौटा दी थी, लेकिन वो संदूक नहीं लौटाया था, हमारे पास पड़ा। हमें लगता है कि भगत सिंह हमारे घर पर रहे थे तो कुछ निशानी तो हमारे पास होनी चाहिए। हमने भी उस संदूक के हाथ लगाया, इस बात को महसूस किया कि कभी भगत सिंह ने इस संदूक को खोला होगा तो उनके हाथ लगे होंगे, तो अपने इस मामले में थोड़े से सौभाग्यशाली खुद को मान दिया जाए। पर सोचना इस बात पर कि किस कदर हम हमारे इतिहास को इस तरीके से भुला देते हैं।